एक जमाने में बनी इसराइल के लोगों में एक आदमी था जिसका नाम कारून था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही कौम से था, बल्कि कहते हैं कि करीबी रिश्तेदार भी था। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी दौलत दी थी कि दुनिया की कोई चीज उसके सामने ठहरती न थी। उसके खजानों की कुंजियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए मजबूत जवानों की एक पूरी टोली लग जाती थी। सोने चांदी के ढेर, मोतियों और जवाहरात से भरे संदूक, महल्लात, गुलाम, हाथी, ऊंट, बस हर तरफ दौलत का समंदर लहरा रहा था। लेकिन ये सब देखकर कारून के दिल में गुरूर बैठ गया। वो समझने लगा कि ये सब कुछ उसकी अपनी होशियारी, जहानत और मेहनत का नतीजा है। ये दौलत मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली है, वो अक्सर यूं कहता। एक दिन कारून ने बहुत जबरदस्त जुलूस निकाला। वो अपने सबसे खूबसूरत लिबास में मलबूस था। उसके गिर्द हजारों गुलाम सवार, मौसीकी बजती हुई और पीछे पीछे उसके खजानों के नमूने दिखाए जा रहे थे। सारी कौम उसे देखने निकल आई। जो दुनियादार लोग थे उनकी आंखें हसरत से भर गईं। वो बोले, काश हमें भी ऐसी दौलत मिल जाती। वाह कारून साहब, क्या शान है। मगर जो लोग अल्लाह का खौफ रखते थे और दीन की समझ रखते थे, उन्होंने कहा, अरे लोगो, अफसोस करते हो। अल्लाह की तरफ से मिलने वाला अज्र और आखिरत का घर तो उस शख्स के लिए बहुत बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। ये सब कुछ तो फानी है और ये तो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। कारून ने यह सब सुना तो और भी उतरा गया। उसने अपनी कौम को डांटा और कहा, यह सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। अल्लाह ने मुझे सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं उस लायक था। उसकी कौम ने उसे बार बार समझाया, ऐ कारून, इतना मगरूर ना हो। अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता। आखिरत की फिक्र कर, दुनिया में भी अपना हिस्सा ले, लेकिन जुल्म और फसाद मत फैला। मगर कारून ने कानों पर जूं तक न रखी। और फिर एक दिन अचानक जमीन लरज उठी। लोगों ने देखा तो कारून और उसका पूरा महल, उसकी दौलत, उसके गुलाम, सब कुछ जमीन में धंसना शुरू हो गया। वो चीखा, पुकारा, मदद मांगी, मगर अल्लाह के अजाब के सामने कोई मददगार न था। जमीन ने उसे निगल लिया। जहां कल तक उसका महल चमक रहा था, वहां सिर्फ एक गड्ढा रह गया। जो लोग कल तक उसकी दौलत की तमन्ना कर रहे थे, अब कांपते हुए बोले, अल्लाह ही जिसे चाहे रोजी दे और जिसे चाहे रोक ले। अगर अल्लाह हम पर रहम न करता तो हमें भी यही हाल होता। अब समझ आ गई, काफिरों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये कहानी खत्म हुई तो सब खामोश हो गए, क्योंकि ये सिर्फ कारून की कहानी नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो दौलत को देखकर अल्लाह को भूल जाता है और समझता है कि ये सब उसका अपना कमाल है। अल्लाह हमें भी गुरूर से बचाए और आखिरत की फिक्र अता फरमाए। आमीन।